राष्ट्र की राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर से संबंधित जनहित याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर। बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट सख्त है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से मांगा था हलफनामा और आज इस पर सुनवाई होगी। पंजाब और हरियाणा की सरकार से मांगा था हलफनामा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। जनहित याचिका पर आज होगी सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर हलफनामे के लिए आज याचिका को आदेश दिया था और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त है। जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास जोगी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि आज प्रदूषण पर लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है, क्या कुछ कहेंगे विकास जी? आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही बात। जो आज सुनवाई है प्रदूषण को लेकर, सबसे बड़ा विषय सामाजिक रूप से भी होने का है कि होता क्या है कि बार बार हर साल का है ये, ऐसा नहीं है कि एक बारी हो रहा, हर साल से है। तो सरकार कब तक पराली रोक पाएगी? मुझे नहीं लगता सरकार होगी। इसके लिए खुद किसानों को गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि ये खाली सिर्फ उसी के लिए लाभदायक नहीं है कि किसानों के लिए लाभदायक हो, ये हर किसी के लिए लाभदायक है। क्योंकि जो रहने वाला है, हमको जो है भारतीय संविधान आर्टिकल 21 भी एक स्वच्छ जीवन जीने की लिए प्रावधान देता है, लेकिन हम लोग करते क्या, सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ये सब चीजें। प्रदूषण का विषय सिर्फ ओनली पटाखा भी नहीं होता कि देखा जाए कि दीपावली को हम आरोप लगाते हैं पटाखे से हो जाता है। तो अब वहां इस याचिका वाले विषय पर मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। एक एयर कंट्रोल एक्ट है हमारा, उसमें धारा 7 किसी भी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने से रोकती है जो हवा प्रदूषित करता हो। और दूसरा, इसी की जो धारा 15 भी 7 जो धारा 7 का उल्लंघन करेगा उसको 15 के तहत उसे सजा और जुर्माना होगा। लेकिन ये लागू क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब हर साल दीपावली के बाद नवंबर दिसंबर का जब समय आता है तो पराली का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट बार बार टिप्पणी करती है। और दूसरा देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक निर्माण की बिल्डिंग निर्माणाधीन चल रही है। तो इन सब चीजों को कुछ ना कुछ देखा तो सामाजिक रूप से एक आम लोग भी इसके जिम्मेदार है, सिर्फ और सिर्फ पराली का विषय नहीं होगा। और दूसरा, इसमें एनजीटी ने तो पहले ही ये सब प्रतिबंध कर रखा है कि दिल्ली के अंदर एनसीआर में कहीं भी कोई निर्माण दिन न हो, कोई बिल्डिंग को तोड़फोड़ नहीं किया, लेकिन इसको गंभीरता से कोई आज तक नहीं ले पाया। जब तक कि इसमें केंद्र सरकार को एक कड़ा कानून नहीं बना पाएगी तब तक मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ये फिर अन्य स्टेट कोर्ट कुछ करे और उसको लागू कर पाए। तो क्या ये प्रदूषण सिर्फ पराली जलाने से ही हो रहा है? गाड़ियों को लेकर भी लगातार सख्त सरकार दिखाई दे रही है, दिल्ली सरकार भी तरह तरह के कदम उठा रही है, तो हम सिर्फ एक पराली वाले को लेकर ही मुद्दा क्यों चल रहे हैं विकास जी? तो एक बार ये देखा जाता है ना कि मतलब गांव की कहावत है, अगर मतलब मजबूत आदमी को हम नहीं कुछ कर पा रहे तो कमजोर आदमी को दबा दिया जाता है। तो वही सन किसानों की है कि किसानों को मतलब घूम फिर कर हमको क्या करना है, सिर्फ किसानों को ऊपर इंडिकेट कर देना है। जबकि दिल्ली के अंदर कार को लेकर एक पिछली सरकार में ये नोट वाला जो फॉर्मूला आया था वो भी कहीं हद तक ठीक लगा था। और दूसरा रहा कि कार के अलावा भी निर्माण दिल्ली एनसीआर के अंदर इतने बहुत भयंकर स्पीड से हो रहा है कि जिस पर कोई रोक टोक नहीं है। पुरानी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है, खुलेआम तोड़ी जाती है, उन पर कोई कवरिंग नहीं होती। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग तोड़ी जाती है उसको कवरिंग कर लिया जाए तो शायद कुछ हो जाए, ये कोई भी नहीं। पानी का छिड़काव कहीं ठीक नहीं होता। अगर देखो कुछ दिल्ली का कुछ क्षेत्र देखा जाए वहां कुछ साफ सफाई है, बाकी तो सारी चीजें गंदगी से भरमार है। और अगर देखा जाए दिल्ली सरकार की बात करेंगे, पिछले दिल्ली सरकार चुनाव में कूड़े के ढेर को लेकर कितना इनने हल्ला किया था। आज भी देखा जाए कूड़े के ढेर ज्यादा स्थिति बने हुए, तो इस पर भी हम नहीं जाएंगे। हमारा टॉपिक वैसे पराली वाला था, तो पराली को लेकर हमें सिर्फ और सिर्फ पराली के साथ भी अन्य हमें कड़े कानून बनाने होंगे और इस पर केंद्र सरकार को ही कोई कानून बनाना होगा। चलिए विकास, थोड़ा सा समय का अभाव है, रोकने के लिए बहुत माफी चाहूंगी, पर तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और ये सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पराली जलाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वायु गुणवत्ता लगभग गंभीर श्रेणी में पहुंच रही है। और प्रधान न्यायाधीश BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और साथ ही जस्टिस NV के
पीठ मामले की आगे की सुनवाई करेगी और 12 नवंबर को पिछली सुनवाई में पीठ ने वायु गुणवत्ता पर चिंता जताई थी और पंजाब और हरियाणा की सरकार को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और इससे पहले 3 नवंबर को शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की हलफनामा दायर करने के एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति को और भी बिगाड़ने से रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का विवरण देने को कहा गया था।